नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः इस वीडियो में आप लोगों का। मैं मनोज कुमार पुनः आपके साथ इस वीडियो में नाउन के विषय में पूरी डिस्कशन लेकर आया हूं। इस कमाल और धमाल के वीडियो आप अवश्य 10 से 15 मिनट जरूर समय दें और अंत तक इसे देखें। चलिए मैं अब नाउन के विषय में आपको 2 शब्द बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है इसके बाद मैं इस तरह से आपके सामने पेश कर दूंगा जो कि इसके बाद आपको कोई इंतजार नहीं रह जाएगा अगली नाउन का। तो चलिए मैं नाउन के विषय में बताता हूं। नाउन ये 4 लेटर का शब्द नाउन है। इसका मतलब ही होता है नाम। दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड में जितने जो कुछ देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। आप इस देश दुनिया में जो कुछ देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो चलिए इसको अब हो गया नाउन क्या है। अब बतलाता है नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी इसका डिफिनेशन है नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मतलब दुनिया संसार में इस ब्रह्मांड में जो कुछ आप देख पाते हैं वो नाउन संज्ञा है। अब देखिए बताया जा रहा है क्या। अब अगला देखिए क्या बतलाता है। नाउन इज ए वर्ड नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। तो दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड में बस मात्र यही 2-3 चीज देखते होंगे। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग्स वस्तु जगत। इस पूरी दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आप मात्र ये 3 चीज देखते होंगे। पर्सन, इसका कुछ ना कुछ राम श्याम कुछ ना कुछ नाम होगा। प्लेस, इस दुनिया में पर्सन प्लेस और थिंग, बस इसी से ब्रह्मांड, इसी से हमारा सारा संसार बना है। पर्सन प्लेस और थिंग्स। पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, जबकि प्लेस किसी स्थान का नाम होगा। पटना गया, अमेरिका, भूटान, सूडान, ये सब प्लेस का नाम हो जाएगा। पटना गया, किसी गांव का नाम ले लेंगे, किसी छोटे शहर का नाम ले लेंगे तो ये प्लेस में आ जाएगा। अब रह गई बात थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तु, चीजों। दोस्तों, आप ऐसा कहते या आपके मन में ऐसा विचार उभरता होगा कि आप हमेशा थिंग्स को चीज चीज बोलते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको चीज के विषय में भी पारदर्शी कर देना चाहता हूं। चीज का मतलब क्या हो गया, यानी जिस चीज को, जिसे आप, जिस वस्तु को आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और जिसे छू सकते हैं। आप पर्सन को देख सकते हैं, उनके आने जाने की अनुभव कर सकते हैं। प्लेस को पटना गया, रांची, जिसको नहीं भी देखे होंगे उसके विषय में सुनने सुनाने से अनुभव कर सकते हैं। थिंग्स, किसी वस्तु को देखते होंगे या सुनने सुनाने से भी इसका अनुभव करते हैं। तो इस दुनिया संसार में, इस पूरी ब्रह्मांड में ये 3 चीजें, इसी 3 चीज से ये पूरा ब्रह्मांड का रचना हुआ है। पर्सन प्लेस और थिंग्स, इसी 3 से इस पूरे संसार, इस पूरी दुनिया का रचना हुआ है। ये पूरा दुनिया का बनावट इसी 3 पर है। तो क्या है पर्सन प्लेस और थिंग। सबसे पहला जिरह नाउन में पर्सन के विषय में लिया जाता है, जो कि आपको प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। प्लेस है और थिंग्स। अब आगे चलते हैं। देखिए नाउन बताता है नाउन इज ए वर्ड नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जाति, जानवर आदि के नामों के बोध कराने वाले शब्द को नाउन अथवा संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया संसार में जो कुछ हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, से छू पाते हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और बस इसी नाम का नाम नाउन संज्ञा है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको नाउन के कितने भेद हैं, इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए आइए, अब पहला है कॉमन नाउन। पहला बताता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जाति विशेष का बोध कराने वाला शब्द, जाति विशेष का बोध कराने वाला वाक्य क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जबकि दूसरा आपका होगा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाला। जैसे आप सबसे पहले कॉमन नाउन लिए, तो कॉमन नाउन में हम बताए आपको कि जाति भर का बोध कराने वाला। तो जातिवाद, जैसे आप क्रिकेट का नाम लिए तो क्रिकेट जगत में जितने भी लोग हैं सबका नाम आ गया, सिर्फ क्रिकेट बोले तो अब उसी में क्रिकेट खेलने वाले सबसे अच्छे खिलाड़ी का नाम ले लीजिए, रोहित शर्मा, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा।
पूरी क्रिकेट जगत का नाम लिए, खेल जगत का नाम ले लिए तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, और उसी में से अच्छे खिलाड़ी का नाम ले लिए रोहित शर्मा, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है। समूह व्यक्ति और वस्तुओं से ही बनता है। बहुत सारे व्यक्ति जहां एकत्रित होते हैं एक जगह, 2 से 4, 4 से 10 व्यक्ति जहां एकत्रित होते हैं तो वहां व्यक्तियों का समूह होता है। जहां 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 12, 15 इस ढंग से जितने अधिक से अधिक जानवर एकत्रित होते हैं, एक जगह मिलते हैं, वह जानवरों का समूह कहला जाता है। या फिर आप आम का गुच्छा देखते हैं, 2 से 4 गुच्छा किसे कहेंगे? एक आम का गुच्छा होगा? नहीं, 2 आम का गुच्छा होगा? नहीं, 3 से 4 आम का गुच्छा होगा जो समूह कहलाएगा। हम एकत्रित कई सारे व्यक्ति हो जाते हैं किसी मेला में, किसी समारोह में, वह भी हमारा मेला और समारोह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। हमारा विद्यालय जहां कई एक विद्यार्थियों का समूह होता है, कई शिक्षकों का समूह होता है, जो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। हम लोग कहीं 2 से 4 या तो हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जो आर्मी, सेना और कई एक तरह के जो सेना है, उनकी कई एक टुकड़ियां हैं, उनमें से उनकी कोई भी एक टुकड़ी वो समूहवाचक, क्योंकि एक टुकड़ी में कई एक सैनिकों का एक टुकड़ी होता है, एक सैनिक का टुकड़ी नहीं होता है, बल्कि कई एक सैनिकों का एक टुकड़ी होता है, जो कि हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब चौथा होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है अभिप्राय भाववाचक संज्ञा से है। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु विशेष का, किसी जानवर विशेष का भाव को बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव क्या है? भाव मतलब कोई अच्छा होना, खराब होना, ऊंचा होना, बड़ा होना, किसी का छोटा होना, किसी का कुरूप होना, किसी का बहुत सुंदर होना, किसी का बहुत बुद्धिमान होना, किसी का बहुत मूर्ख होना, ये सब उनके भाव होता है। यहाँ कहा गया है किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवरों के उनके गुण, स्वभाव और अभिव्यक्ति को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवरों के उनके विशेष भाव को भाववाचक, उनकी अभिव्यक्ति को उनका भाव कहा जाएगा, यानी वो भाववाचक संज्ञा होगा। अब आइए मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक सुनने से ही ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आपको भी समझ में आता होगा, और सुनते ही द्रव्यवाचक का नाम आपके भी मन में ऐसा बैठ गया होगा कि द्रव्य मतलब पदार्थ, तरल पदार्थ। द्रव्य मतलब तरल पदार्थ या द्रव्य यानी जिसको नापा या तौला जा सके, जिसकी गिनती न हो। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वैसे वस्तु जिसे मापा या तौला जाए परंतु जिसकी गिनती नहीं हो, यानी जो लिक्विड अवस्था में हो, जो तरल अवस्था में हो, उसे हम मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ कभी ए का प्रयोग, कभी ए एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग कभी भी मटेरियल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ एन दी यानी आर्टिकल का प्रयोग जो है हमारे लिए दी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दी मेटल, दी गोल्ड नहीं। तो यहां मटेरियल नाउन में कुछ मटेरियल्स में हम दी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ नहीं होता है। तो अब यहाँ बिल्कुल पारदर्शी हो गया कि कॉमन नाउन का 5 भेद हैं। कौन कौन? कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। या नाउन, खासकर नाउन जो है ये 5 का बोध कराते हैं। कॉमन नाउन जो कि जाति विशेष का बोध करा रहा है, प्रॉपर नाउन जो व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, और कलेक्टिव नाउन जो व्यक्ति, वस्तु और जानवरों के समूहों भर का विशेष का बोध करा रहा है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के भाव के, उनकी अभिव्यक्ति का बोध कराने वाला वाक्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जबकि मटेरियल नाउन 5वां अंतिम जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, जो वैसे पदार्थ जिसे मापा या तौला जाए, जिसे माप या तौल कर लेन देन किया जाए परंतु जिसकी गिनती न हो, वैसे पदार्थ को, वैसे वस्तु को हम मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आज यहीं तक, फिर मैं अगले वीडियो में इसके आगे जो कुछ बताऊंगा, इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। आज आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक करें। इस तरह से अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।